नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आदि मानव पहले आए या फिर भगवान। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ये संसार नश्वर है, यानी यहाँ पर जो कुछ भी है इसको एक दिन नष्ट हो जाना है। ऐसे में एक सवाल हमेशा से रहा है, क्या हमारी पृथ्वी भी एक दिन खत्म हो जाएगी? दरअसल सदियों से लोग हमारे एकमात्र घर यानी पृथ्वी की मृत्यु के बारे में भयभीत और उत्सुक दोनों रहे हैं। यही वजह है कि माया कैलेंडर की भविष्यवाणी से लेकर निब्रू प्रलय तक की अंतहीन सिद्धांत और कहानियाँ लोगों में खूब चर्चा का विषय रही है। हालांकि इन सिद्धांत के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होने की वजह से ये सभी गलत साबित हुई है। गौरतलब है कि इस सवाल को लेकर कई तरह की अंटलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन अब इसका जवाब आ गया है। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्मा में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्मा में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहेगी, पुनः शून्यावस्था में आ जाना। इस विनाश लीला को नित्य, अनैतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों में सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा का विस्तार से समझ पाना तो कठिन है, इसीलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आई तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं। और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जिसे कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरात्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कल्कि काल बढ़ता चला जाएगा। जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे उस समय चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान ही और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा होता जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार लेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियाँ सूख जाएंगी। वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत हो जाएगा। हर कल्प में अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही कर्म अनवरत जारी रहता है। अब हम आपको बताएंगे कि कल्प क्या होता है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन और रात होता है।
मनुष्य का 1 वर्ष देवता का 1 दिन रात होता है। मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं का 1 मास होता है। मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का 1 वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष जो अभी चल रहा है वो देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष होता है, जिसे कलयुग भी कहते हैं। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग। इस सबका कुल योग मानव के 4,32,00,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग या एक चतुर्युगीय चक्र। इसी प्रकार 71 युगों का एक मनवत्तर होता है, जिसका मान 30,67,20,000 मानव वर्ष होता है। प्रत्येक मनवत्तर के अंत में सतयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्ष की संध्या होती है। एक मनवत्तर के मान 30,67,20,000 वर्ष में संध्या के मान 7,28,000 वर्ष के योग करने पर 30,84,48,000 मानव वर्ष होते हैं, जो संधि सहित एक मनवत्तर के मानव वर्ष के अर्थात संधि युग एक मनवत्तर के 30,84,48,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ही जब 14 मनवत्तर व्यतीत होते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। दिन और रात मिलाकर 2 कल्प होते हैं। आगे हम जानेंगे कि धरती का काल चक्र क्या था। पहले नंबर पे गर्भकाल होता है। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह के वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न ही मादा थे। दूसरे काल शैशव काल कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायुज, सिर, सरीसर्प, केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तीसरा काल कुमार काल कहा जाता है, जिसमें पत्र, ऋण, कीट भक्षी, हस्तपाद, नेत्र, श्रोणेंद्रियां युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई थी। चौथा काल किशोर काल कहा जाता है, जिसमें भ्रमणशील, आखेटक, वन्य, संपाद भक्षी, वासी, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि प्राणियों का विकास हुआ, जिसे हम आदिवासी के नाम से भी जानते हैं। पांचवा है युवा काल। फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही, जो अभी चल भी रही है। छठे नंबर पे आता है प्रौढ़ काल, जिसमें वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लग रहे हैं। सातवें नंबर पे वृद्ध काल आता है, जिसमें माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुजमी, दुखी जीव रहेंगे। इसकी आयु भी बहुत कम होगी। आठवें नंबर पे जीर्ण काल आता है, जिसमें आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। 9वें नंबर पे उपराम काल आता है। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतुएं अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में आत्यंतिक प्रलय होगी, जिसे हम कलयुग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भगवान कल की खुद अवतार लेंगे, इस धरती का उद्धार करेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो को सुन के आपके मन में जो भी सवाल थे वो सारे ख़त्म हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव।